नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी का वीकली जो हम हमेशा करते आए हैं उसके बारे में, और एक स्टॉक के बारे में भी आपको बताएंगे। और विप्रो का जो मैंने बताया था आपको पहले किसी एक वीडियो में बताया था, आप लोग यदि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोग को पता होगा। तो विप्रो का भी देखेंगे उसमें एंट्री बनती है कि अभी नहीं बनती है, और एक नया स्टॉक आज जो है इसमें ऐड करेंगे और उसका भी एनालिसिसमेंट करके आप लोग को बताएंगे कि चार्ट को किस प्रकार से रीड करके आप किसी स्टॉक में एंट्री और उसके टारगेट ले सकते हो। तो टेक्निकली पिछली बार जो हमने बताया था इसमें निफ्टी में, ये वीकली का चार्ट है कि ये जो एक डोजी कैंडल बनी है इसके ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में यहाँ पे हाई पे क्लोज देना चाहिए तो अप साइड चला जाएगा, और यदि इसके नीचे में देता है तो नीचे की ओर जाएगा ये। तो वीकली कैंडल आप देखोगे जो क्लोज हुई है, ये न तो ऊपर में इसने कोशिश किया है नीचे जाने की, और ऊपर में भी इसके ऊपर निकलने की ये कैंडल ने कोशिश की। थोड़ा बड़ा कैंडल करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, बट न तो नीचे क्लोज कर पाया, न ही ऊपर क्लोज कर पाया ये, और फिर से ये इसके बीच में, इसी कैंडल के बीच में ये क्लोज हो गया है। तो अब जो है आगे इसमें क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और टेक्निकल के माध्यम से हम यहाँ बॉलिंजर बैंड के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऊपर नीचे कहाँ तक आ जा सकती है। तो सबसे पहले तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं, तो ये जो लाइन है इसको एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप फिलहाल, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लेवल आपका 23,092 का, 23,092 के नीचे में यदि निफ्टी, देखो एक मिनट रुको, आपको ये देखिए, यदि 23,092 के नीचे में 2 दिन यदि क्लोज कर जाती है तो हम मान लेंगे कि अब जो है निफ्टी इस लेवल तक आने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत बड़ी यहाँ से गिरावट हो सकती है। 1300 पॉइंट के लगभग लगभग यहाँ पे गिरावट है। यदि इसको आप कैच करना चाहते हो तो 2 दिन का वेट करना है, इसमें 2 दिन नीचे क्लोज करें तब आप जो है यहाँ तक की एंट्री आप कर सकते हैं। उसमें आप फ्यूचर हेज कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, पुट को हेज कर सकते हैं, पुट को आप जो है एक पुट बाई कर लिया, दूर का एक पुट शॉर्ट कर लिया, उस हिसाब से कर सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म पुट में आप काम कर सकते हैं। कई सारी हैजेज हैं जो आप लोग कुछ जानते होंगे, आप लोग वो सारी हैज यहाँ पे आप कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इसमें ये जो नीचे का इस कैंडल का जो लो है, वो लो है आपका 22,976 का। उसके नीचे में यदि 1 घंटे ट्रेड करे 22,976, मैं दो लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, एक जो इतना बड़ा मूवमेंट कैच करना चाहते हैं, एक जो है यहाँ पे इंट्राडे में काम करना चाहते हैं। तो इंट्राडे वालों के लिए ये है कि 1 घंटे यदि 22,976, 22,976 के नीचे में यदि 1 घंटे रुक जाए, कैंडल क्लोज कर जाए नीचे में इस लेवल के नीचे, तो जो है आप डाउन साइड एंट्री उसी दिन इसमें देख सकते हो। ये लेवल बहुत ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निफ्टी ने बनाया है। देखो मैं डेली चार्ट पे आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए डेली चार्ट पे आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज लगभग लगभग यहाँ पे ट्रेड किया है, और 4 टाइम इसने 5 टाइम देखो 5 टाइम इसने कोशिश किया इसको ब्रेक करने का, बट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन कोई भी लेवल, जब आप लोगों को अक्सर इस चीज़ के बारे में पता होगा कि कभी भी कोई भी प्राइस एक किसी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को यदि वो कई बार ट्राई करता है, 4 बार 5 बार यदि वो ट्राई करता है ब्रेक करने की, और वो ब्रेक नहीं कर पाता, तो वो नेक्स्ट टाइम में उसकी मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो अब की बार ब्रेक कर जाएगा। तो डाउन साइड का ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है कि डाउन हो जाए, यहाँ पे इसको ब्रेक कर जाए। बट हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर है, हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि या तो इसके ये जो लो था इसके नीचे 1 घंटे ट्रेड कर जाए, जो मैंने बताया 22,976 के नीचे में, तो हम उस दिन इंट्राडे में लो करेंगे। और यदि हमें लॉन्ग टर्म में इसमें लो में जाना है तो फिर ये 2 दिन क्लोज चाहिए हमें, जो ये रेड लाइन हमारी इसके नीचे में 2 दिन हमें क्लोज चाहिए, तभी हम जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नीचे की ओर चले जाएंगे। लगभग 1300 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट हो जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म मीन्स की एक लंबे उसके लिए टारगेट के लिए। और यहाँ पे जो बजट, जो अपना 1 तारीख को जो बजट आने वाला है, तो उस वीक में जो है यदि ये कार्रवाई हो जाती है, उस वीक से पहले, बजट से पहले यदि ये कार्रवाई हो जाती है, तो वहाँ से फिर जहाँ भी ये रहेगी तो वहाँ से ऊपर में कवर करने की निफ्टी कोशिश करेगी। तो देखते हैं, ये अगला वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या हो सकता है, यहीं पे यदि टाइम पास करता है या फिर नीचे की ओर आ जाता है, तो ये जो गिरावट है यहाँ पे आप यदि आप देखोगे तो एक ही दिन में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। लगभग 500 400 500 पॉइंट का एक दिन में डाउन साइड गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इतना ये जो सपोर्ट जो क्रिएट किया है, जिसको बार बार कोशिश करने के बाद भी निफ्टी तोड़ नहीं पा रही है, यदि इसको ब्रेक करती है तो फिर जो है 400-500 पॉइंट की गिरावट आप आराम से इसमें देख सकते हो। एक पॉइंट हो गया। दूसरा अब ये होता है कि मान लो कि यहाँ से निफ्टी कवर करती है ऊपर की ओर, तो वो कहाँ तक जा सकती है, तो वो भी हम देखेंगे। वो बॉलिंजर बैंड की सहायता से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आप इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी का देख रहे हो वो ये है, बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन, मतलब कि 23,450 का। तो लगभग 400 पॉइंट 350 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें वो अभी भी कंटिन्यू हैं, जो मैंने बताया था, आप लोगों ने नोट किया होगा
कि बोलिंजर बैंड की यहाँ से देखो तीनों लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है, जो कि एक डाउन साइड का संकेत हमें, जो बोलिंजर बैंड की सहायता से जो हम देखें तो डाउन साइड का हमें संकेत देती हैं ये। तो वो हो भी रहा है वही, वहीं से नीचे भी आ रही है निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निफ्टी नीचे आ रही है तो हम अब जो है प्राइस एक्शन, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, प्राइस एक्शन भी और प्लस में अपना इंडिकेटर भी। तो दोनों इंडिकेटर के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों के माध्यम से कि भाई इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता दिया। अब बोलिंजर बैंड को देखो, अभी बोलिंजर बैंड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट ठीक है, नीचे में सपोर्ट, ये सपोर्ट क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, खिसकते हुए नीचे नीचे की ओर जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इन केस निफ्टी नीचे जाएगी, वो तो हमें पता लग गया कि कब और कैसे जाएगी नीचे। यदि ये ऊपर उठती है यहाँ से तो वो कहाँ तक जा सकती है, वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही दिन में निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। ये तो एक दिन तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, ये देख रहे हो यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 डेज की जो ट्रेडिंग थी वो एक कैंडल ने यहाँ पे सारी कैंसिल कर दी और अब यहाँ पे फिर से बेस बनाना स्टार्ट किया है। बट आप देखोगे इस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पा रही, ये कैंडल ने क्रॉस किया था ऊपर जाने का, बट ये क्रॉस नहीं कर पाई। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, अब वीकली का हम यहाँ चार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल, आप देखोगे यदि इसके ऊपर में निकलती है निफ्टी ये सपोर्ट, क्योंकि ये लाइन काफ़ी नीचे आ चुकी है यहाँ पे जो मिडिल लाइन था। तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट का ज़्यादा काम नहीं करेगी, या क्या करेगी, रेजिस्टेंस का यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं रहेगा इसका, क्योंकि बिल्कुल पास में आ गई। तो और निफ्टी यहाँ से ब्रेक करती है और ऊपर जाती है, तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे लेकर के ऊपर में, इसके ऊपर में क्लोज करके और फिर जो है ये वाला टारगेट आपको दिखाने की कोशिश करेगी। तो डायनेमिक टारगेट है ये, आज इतना दिखा रहा है, ये आने वाले टाइम पे हो सकता है 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे भी आ जाए, थोड़ा ऊपर भी निकल सकता है। तो 24,128 का ये बोलिंजर बैंड लगा करके आप रख सकते हो। तो ये आपका पहला टारगेट इसमें हो सकता है, अपसाइड में दी जाएगी तो। अच्छा, दूसरा इसको यदि वीकली पे हम देखें, वीकली का जो कैंडल है उस पर आप देखोगे तो 24,300 का ये है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा उस टाइम तक, तो ये 24,200 तक ये यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे लग रहा है ये कैंडल है यहाँ पे 24,214 ये वाली। तो ये एक वीकली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ऊपर यदि निफ्टी आती है तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और हमें देखनी होती है कि डेली टाइम फ्रेम पे कभी भी निफ्टी जब 20 SMA के नीचे में क्लोज कर जाए तो हमें एवरी हाई सेल रखना पड़ता है उसमें। ये इस तरह से देखो, अब यहाँ से आप देखो इस चीज़ को कि यहाँ से गया और उसके बाद में ये नीचे में आया, तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड हम यहाँ ढूंढेंगे। बट यहाँ पे देखो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ढूंढ रहे हो और बोलिंजर बैंड का यहाँ पे जो मिडिल लाइन है, आप लोअर लाइन है, वो आपका सपोर्ट का भी यहाँ पे काम कर रहा है। बट अब ये चूंकि चार्ट बन चुका है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, अदरवाइज ये पहले नहीं पता था हमें कि यहाँ सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। तो एवरी हाई यहाँ पे सेल ही रखना पड़ता है, और जब इसके ऊपर में क्लोज कर जाए तो एक ही सेटअप में चलिए, और जब भी इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो एवरी डिप्स यहाँ पे हम बाइंग रखते हैं। जैसे ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आया, तो यहाँ ये नीचे में क्लोज कर गया तो उसके बाद तो नीचे चल पड़ा। अब यहाँ पे सेल करो, नीचे आ रहा, फिर यहाँ पे सेल करो, फिर नीचे आ रहा, फिर यहाँ पे सेल करो, ऊपर गया तो यहाँ फिर बाइंग में आ जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे, बट ये नीचे में फिर गैप के साथ में डाउन होकर के और फिर जो है अब एवरी हाई सेल पे ये फिर से आ गया है। तो अभी फिलहाल इसको देख के चलिए आप, और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक बार मंथली का चार्ट देखते हैं 20 SMA कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में बड़ी गिरावट इसलिए भी लग रही है अभी क्योंकि FI जो है वो रुक नहीं रहे सेल करने से, आप लोग देख रहे हैं, और बजट इतना नज़दीक में आ गया, उसका अभी निफ्टी के ऊपर कोई खास इफेक्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है वो फिर से वहीं पे आ गया, अपना डाउन होकर के रुक गया है। तो FIs ने जो है बिल्कुल वाट लगा रखी है, ये समझ लो आप, बिल्कुल मतलब दबा के सेल कर रहे हैं उनको। तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया ही खत्म होने वाला है। पिछले 1 अक्टूबर से आप देखोगे FIs का डाटा तो बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशन है, सेल इतनी ज़बरदस्त सेल कर रहे हो। मिड कैप स्मॉल कैप का तो बिल्कुल ऐसा कर दिया हाल कि बस अब ये ज़िंदगी में कभी उठेंगे नहीं ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहीं भी जाए नीचे जाए कुछ भी हो, आना ऊपर ही है, इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मंथली 20 SMA में एक बार देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कहाँ तक का इसका लेवल आ रहा है। तो मंथली 20 SMA 22,251 का ये है लेवल। तो बट एग्जैक्ट वहीं पे आकर के रिवर्ट नहीं करेगी कि यहाँ पे आ गई थी एग्जैक्ट करके ऊपर चलेगी, थोड़ा नीचे भी आती है इस तरह से। तो ये नीचे का जो ये वाला लेवल है अभी 21,700 का, अपना 21,600 या 21,200 300 ये जो रेंज है, मुझे लग रहा है यहाँ तक आ सकती है निफ्टी, यदि वो वाली कंडीशन हमारी मीट हो गई। तो कौन सी वाली, जो मैंने आपको बताई है कि नीचे या तो 2 दिन क्लोज करेगी उस लेवल के वीकली के नीचे में, या फिर जो है इंट्राडे का छोड़ो फिर हम, क्योंकि लंबा देख रहे हैं, तो 2 दिन का नीचे उसके नीचे क्लोज चाहिए, तब फिर ये लेवल आपको दिखाई दे जाएगा। यदि यहीं से रिवर्ट करेगी तो ऊपर का मैंने आपको लेवल बता दिया कि वहाँ पे आप जो है, यदि कोई किसी ने बाइंग बना रखी है कॉल साइड में, तो जो मैंने ऊपर का लेवल बताया वहाँ पे आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए यही है, मेरे ख्याल से वेरी क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमें सब यहाँ पे हम अपने हिसाब से हमने चेक कर लिया कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आगे क्या होने वाला है एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता 100% कब ये होगा, बट प्राइस एक्शन ने क्या बोला वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते विप्रो के स्टॉक पे, जो कि मैंने
शुरू के वीडियो में आप लोग को दिया था कि विप्रो में आपकी एंट्री कहाँ बनती है। इसको हम लाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम पे जब हम इसको लाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरे पुराने लेवल शायद ड्रॉ किए हुए इनको हटा देते हैं, या फिर हमने उस दिन शायद सीखने के लिए इनको ड्रॉ किया था, ये हाँ वही होंगे, इनको सबको हम हटा देते हैं ताकि चार्ट आपका क्लियर हो जाए। बोलिंजर बैंड को छुपा दो, जरूरत नहीं है, हम बोलिंजर बैंड नहीं देखने वाले, क्योंकि इंडिकेटर क्या है कि थोड़ा बहुत हम यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर का, पूरे इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होकर के आप कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, नुकसान ही होगा आपको। कहीं से भी आप सीखने जाते हो, सिर्फ इंडिकेटर बता दिया तो समझ लो कि आप उस पर कुछ नहीं करोगे, टाइम वेस्ट होगा खाली। ये देखो यहाँ पे ये लेवल हमने ड्रॉ किया था उस दिन, ठीक है, ऐसा क्या था कि यहीं पे रुक गया, ये वाला था, ये रीजन था, ये तो पहले हमने देख लिया था यहाँ पे। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि कई बार हमें एंट्री ले लेते हैं, हमें टारगेट का नहीं पता, मान लो कि आप इस एरिया में एंट्री करते, हालांकि अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ एंट्री नहीं बन रही थी, फिर भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, और मैंने बताया था कि इसके ऊपर यदि क्लोज करती तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। तो स्विंग लो, हालांकि यहाँ पे इसको हम लो मान लेते हैं, एक स्विंग ये लो लगा, एक ये लो लगा, और उसके बाद में यहाँ पे जा रही है तो ऊपर क्लोज कर जाती है, तो एंट्री आपकी बन सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब भी आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो किसी स्टॉक में, और वो भी इस तरह से, जो कि यहाँ पे क्लियर स्विंग यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यदि इस प्रकार के स्विंग हमें मिलते इस तरह से, ये जो मिली हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मिलते तो आप सीधे एंट्री ले सकते थे उसमें। बट ऐसा जब भी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये आया सीधा ऊपर निकल गया, यहाँ कोई स्विंग नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार यहाँ रुकने की कोशिश करी, और यदि इसको हम स्विंग मानते तो फिर एंट्री हमारी इस कैंडल पे बनती थी, बट हम इसको नहीं मान रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्ट गया, तो डायरेक्ट में कभी भी जब इस तरह से जाता है और ब्रेकआउट पे करने आता है कोई भी स्टॉक, चाहे कोई किसी भी टाइम फ्रेम का, तो उसका एक सेटअप होता है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको, हम अब जैसे डेली का हमने चार्ट लगाया हुआ है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि इसके ऊपर में लगभग 1 घंटा यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद एंट्री लेना। ये नहीं कि ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ और आप एंट्री ले लिया और टूट के नीचे आ गया, फिर उसको फिर यहाँ वेट करते रहोगे इसका, तो यहाँ आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। यदि निफ्टी सपोर्ट करती है, आईटी सेक्टर काफ़ी भागा है इस वीक में, आपने देखा होगा, तो यदि निफ्टी यदि सपोर्ट करती है इसको, और यहाँ पे क्योंकि निफ्टी का स्टॉक है और आईटी अच्छी चल रही है, मान लो निफ्टी अच्छी चल रही है, दोनों सेक्टर सब बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन, और यहाँ पे 1 घंटे ऊपर क्लोज कर रहा है, तो आप जो है फिर उसमें एंट्री ले सकते हो अगले टारगेट के लिए, ये वाला आपका टारगेट होगा उसमें, ठीक है। या फिर जो भी स्विंग बनाएगा पिछला, उसका स्टॉप लॉस अपने ले लेना है और आगे उसमें बढ़ जाना है। आज एक और स्टॉक लेते हैं, वो लेते हैं IRCTC, क्योंकि बजट स्टॉक है, बजट आने वाला है, तो रेलवे का स्टॉक यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम अपना एक एंट्री ढूंढेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर से पूरा ऐसे ही चलते आ रहा है ना। यहाँ पे एक डाउन लगाया, यहाँ अप गया, यहाँ पे डाउन लगाया, यहाँ अप आया, यहाँ डाउन लगाया, यहाँ पे अप आया, ये फिर डाउन, ये फिर अप, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, इतना आप समझते होंगे। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कोई भी आपसे पूछे कि IRCTC अब इस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब कुछ दिन के लिए, डेली का कितना दिन इफेक्ट रहता है, तो उस यदि हम ये जाने कि शॉर्ट टर्म में स्विंग के लिए यदि हम IRCTC को देखें तो वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो आप आराम से कह सकते हो सर अप ट्रेंड में है, यहाँ से लेके ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ कोई पूछता तो आपको क्या कहते हैं, सर ये तो नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है। दोनों चीज़ें क्लियर है, मैं सिर्फ यही लेके चल रहा हूँ, और इसी के ऊपर ही सारे वीडियो में इसी मेथड से हम यहाँ पे एंट्री लेकर के आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से एक अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। आने वाले टाइम पे आप देखना, जो स्टॉक जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ वो सारा आप लोग कागज में नोट कर लेना, मुझे याद भी नहीं रहेगा तो, और मुझे बताना कि सर आपने उस स्टॉक में ऐसे बताया था, उसमें ऐसा नहीं हुआ। 10 में से 2 खराब हो सकते हैं, 8 में जरूर आपके यहाँ पे एंट्री बनेगी, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि प्राइस एक्शन काम करता है तो, क्योंकि हम तो प्राइस एक्शन ही देख रहे हैं। यदि वो काम नहीं, इसका मतलब काम नहीं करता, फिर दुनिया फिर सब ऐसी प्राइस एक्शन चिल्ला रही है, यूट्यूब में जितने देखो सारे वीडियो भरे पड़े। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, और आप इस पर आप देखो, एक बार ट्राई करना। एंट्री आप अपने हिसाब से लेना, वहाँ मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप, मैंने बता दिया कि हाँ भाई मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कोई दूसरी चीज़ों से भी उसमें एंट्री ले लूँगा और उसमें कोई दूसरी चीज़ों से भी उसमें निकल जाऊँगा, और आप वहाँ लेकर के बैठे रहोगे स्टॉक को। तो एंट्री एग्जिट अपने हिसाब से करें, ये मेरा बिल्कुल डिस्क्लेमर है यहाँ पे, मैं किसी का लॉस प्रॉफिट का कोई भागीदार नहीं हूँ। चीज़ें क्या कैसे है ये मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कैसे होता है उसमें। आपको सही लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो बाय बाय। ये देखो अभी तो ये लो बना इसने, ठीक है। और अब ये क्या कर रहा है कि ये जो स्विंग लो जो बना रहा है अगले वाले अपर साइड के, तो वो क्या है कि एक दूसरे के नीचे क्लोज नहीं हो रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हो आप, ये तीनों के तीनों। लेकिन इधर क्या हो रहा था कि जैसे ये लो बना, उसके बाद में फिर ये लो बना, उसके बाद में ये लो बना, ये तीनों लो आप देखोगे तो ये एक दूसरे के नीचे में क्लोज होते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि भाई ये यहाँ से ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ट्रेंड अपसाइड हो गया इसका।
मैं तो यही मानूंगा स्टॉक का ट्रेंड अप साइड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लो का हम यहाँ लगाएंगे एसएल। और एंट्री कैसे करते हैं ऐसे स्टॉक में, पिछला लो हाई कौन सा है, ये है, एक ये है 2 और एक 3, तीनों बराबर ही हैं, ये लो 803, बस सिंपल 803 पे एंट्री करो और ये वाला टारगेट लो आप, अगले जो स्विंग, पिछला जो स्विंग हाई था उसका। ऐसे ही तो होता है। या कैसे करोगे ट्रेडिंग फिर, कि कहीं भी जंप यहाँ कर जाओगे कि मैं यहाँ एंट्री लूँगा सर, मैं तो यहाँ निकलूँगा, यहाँ पे यहाँ लेने के चक्कर में यहाँ भी मिल जाओगे 702 पे भी, या उससे भी नीचे मिलोगे कभी न कभी, ऐसा होता होगा और हुआ होगा, और देख लो अभी हो रहा होगा। तो ये जो है बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इस प्रकार से एंट्री ले सकते हो। ज़्यादा झंझट में पड़ोगे, हज़ारों प्रकार के इंडिकेटर लगाओगे, हज़ारों प्रकार के वीडियोस देखोगे लोगों के, वहाँ कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, एक को किसी को फॉलो कर लो और एक ही सेटअप फॉलो कर लो उसका, किसी का भी कर लो, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही करना है, आपको मेरा अच्छा लगा मेरा वाला कर लो। बट मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सही चीज़ देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ताकि मेरे फॉलोअर बने रहें सब के सब। मैं जाने नहीं दूंगा किसी को इतनी आसानी से। फिर भी आपको लगता है मेरा मेथड नहीं आता है समझ में, तो आप कहीं और भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई बाध्य नहीं किसी के लिए कोई कि भाई मेरे पास ही रहना है या मैंने रखना ही रहना आपको, है ना। बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं जाने नहीं दूँ। जो मेरा वीडियो एक बार देख ले, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास ही रहे। फिर अच्छा लगता है ना, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तब सभी खुशी होती है, इसलिए हम यूट्यूब में हैं। तो ये मान लो ये अभी देखो यहाँ पे ये करने लग गया, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके इसके ऊपर लेकिन क्लोज कर जाए। अब यहाँ पे 1 घंटा नहीं देखना फिर आपने कि इसके ऊपर, सर आपने बताया था पिछले वीडियो में तो 1 घंटा ऊपर क्लोज करे, तो मैंने वो तब बताया था जब यहाँ से सीधा उठ करके यहाँ स्टॉक आ जाए डेली के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से मान लो ये हाई था और यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ आ गया, ये कोई भी बीच में कोई एक स्विंग इस तरह से लो नहीं बनाया, सीधा यहाँ उठ के आ गया, तो फिर 1 घंटा देख लो आपकी वो डायरेक्ट ब्रेकआउट करने जा रहा है, वो ब्रेकआउट ट्रेड हो गई वो। लेकिन ये तो सिंपल जा रहा है, देखो आप यहाँ पे ये लो बनाते हुए, तो आराम से इसका हम एसएल लगाएंगे। ये देखो ये वाला, ये हमारा एसएल होगा और ये हमारी एंट्री होगी इसके ऊपर में, और ये हमारा पहला टारगेट होगा। स्विंग के लिए तो इतना ही टारगेट काफ़ी होता है, 10-20 पॉइंट के लिए लोग तड़फ जाते हैं, तो यहाँ तो आराम से आपको 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। आप इसमें अभी वो अपने एक्सपीरियंस से इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। कैसे, देखो आपको हर चीज़ यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो इसलिए मेरा लंबा मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लगाना पड़ेगा भाई, कुछ कमाना है तो लगाना पड़ेगा। ये देखो कोई भी चार्ट ले लो, वो आप भी बता सकते हो, मैंने बता रखा है, कोई भी स्टॉक ले लो। यहाँ मेरा कोई पसंद का स्टॉक नहीं आता, ये मैंने IRCT ऐसे लगा दिया, क्योंकि बजट आने वाला तो मेरे माइंड में आया, ये लगा देता हूँ, क्योंकि सब में मेथड एक ही है, तो उसमें मुझे झिझक ही नहीं कोई भी स्टॉक के बारे में बताने से। एक भाई ने अपना पूछा था, मैंने बता दिया था उनको। तो आप फिर कमेंट में लिख दिया करो कि सर इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा देख के बताइए कि इसमें हमारी एंट्री कहाँ बनती थी। यदि आपने एंट्री ली हुई तो वो भी बताओ आप कि सर इस स्टॉक में यहाँ इस लेवल में मैंने एंट्री ली है। आप चेक करो एक बार कि मेरी वहाँ एंट्री थी कि नहीं थी, मुझे निकलना था कि नहीं निकलना था उसमें। अब वो स्टॉक काफ़ी डाउन आ गया, हालांकि अभी सभी के सारे स्टॉक ही डाउन है, हमारी होल्डिंग भी काफ़ी डाउन है अभी इस टाइम पे। तो होल्डिंग डाउन हो गई, ठीक है, तो होल्डिंग है ना, वो तो ऊपर चली जाएगी। लेकिन एंट्री एग्जिट आप जो स्विंग के लिए करते हो, ये उसके लिए बेसिक में यहाँ मेरा बताने का एंट्री एग्जिट स्विंग के लिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो किसी स्टॉक में, तो फिर क्या करना है, उसी चीज़ को 1 महीने में कन्वर्ट कर दो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लो, आप देख लो इसमें स्विंग लो हाई ढूंढ लो आप, ये अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्या बना रहा है, स्विंग लो बना रहा है, हाई बना रहा है लॉन्ग टर्म में। अब कोई पूछे सर ये क्या है लॉन्ग टर्म में, तो सर ये तो पूरा बुलिश है, ये देखो यहाँ से, अरे भाई ये तो यहाँ से यहाँ चला गया है, तो लॉन्ग टर्म में तो सर ये बुलिश है स्टॉक। बस थोड़ा सा अब ये डाउन आया है यहाँ पे, पिछले यदि 1-2 महीने से मैं देखूँ इसको जून से, तो ये डाउन आ रहा है। डाउन ट्रेंड में अभी पिछले 6 महीने से डाउन ट्रेंड में है, बट ये पिछला जो स्विंग लो है ये उसको ब्रेक नहीं कर रहा है अभी भी। एक ये लो है, एक ये लो है, अभी भी इसके ऊपर में ही है। तो यहाँ से यदि उठता है और इसको लो बना लेता है और यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर निकलता है, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी, इसके ऊपर में इसके ऊपर में आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ क्लोज करते ही ऊपर निकल जाएगा आपका। तो वो डेली का नहीं देखना है, फिर क्या करना है कि जैसे मंथली का चार्ट लगा लिया, तो एंट्री कैसे लोगे, तो मंथली का वेट करोगे तब तक तो स्टॉक यहाँ मिलेगा 1935 पे। तो मंथली का यदि चार्ट देख रहे हो तो उसमें आप वीकली का क्लोजिंग देख लो इसके ऊपर में, कि वीकली यहाँ स्विंग लो बन गया, एक वीकली क्लोजिंग देखो, एंट्री मारो, ऊपर चलो, सिंपल। नहीं तो आप देखते रह जाओगे, वहाँ स्विंग लो ढूंढते रह जाओगे और स्टॉक चला जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पे। तो इस तरह से आप इसमें काम
कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना बहुत ईजी है। आप बता दिया करो, पहले पहले लोग बताते थे कमेंट सेक्शन में, मेरा पुराना कमेंट सेक्शन है, मैं कभी बंद भी नहीं किया उसको, कभी डिलीट भी नहीं किए, वो सारे के सारे रखे हुए हैं। उनमें लोग बताते थे कि सर ये स्टॉक में हमारे साथ ऐसे हुआ और इसमें क्या करना चाहिए, तो मैं चार्ट देख के उनको बता देता हूँ। तो आप लोग को भी यदि कोई भी व्यूअर है मेरा ऐसा जिनके पास कोई स्टॉक होल्डिंग है और उसमें दिक्कत आ रही, तो बता सकता है। आज का स्टॉक ये था, मैंने बताया यहाँ ज़्यादा स्टॉक हम नहीं लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम 5 स्टॉक में चूज़ करूँगा, बाकी आपके बताए हुए कोई भी मैं बताते रहूँगा, बट मेरे फेवरेट 5 ही रहेंगे। वो अलग अलग सेक्टर के 5 उठा लूँगा, कोई भी आप भी रिकमेंड कर सकते हो सर ये 5 रख लो, बट निफ्टी 50 के होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। और एक सेक्टर के 2 स्टॉक नहीं होने चाहिए। एक अभी जैसे हमने ये ले लिया IRCTC, और एक विप्रो ले लिया, IT का हो गया, रेलवे का हो गया, अब एक बैंकिंग का ले लेंगे, कोई रियल एस्टेट का उठा लेंगे, एक फाइनेंस का उठा लेंगे, कोई ऑटो सेक्टर का ले लेंगे। इस तरह से बस 4-5 स्टॉक काफ़ी रहेंगे, उन्हीं को ही देखेंगे हम काफ़ी दिन तक। आप देखना उनमें किस किस प्रकार से एंट्री होकर के और कैसे कैसे जाते हैं वो स्टॉक ऊपर। जब निफ्टी चलना स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, उसके बाद देखना आप। अब निफ्टी डाउन आ रही है, सबके जो है यहाँ पे तोते उड़े हुए हैं, तोते उड़ने समझते हो ना, तोते उड़ गए, सबके होश उड़ गए हैं यहाँ पे कि निफ्टी आओ रे भाई, अब क्या होगा, अब गई नीचे आ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। नीचे कितना है इसमें ये देखो आप लोग, एक एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इसमें 12 महीने का चार्ट लगा दो आप, ठीक है। निफ्टी गिर के कहाँ तक आ सकती है एक्सपेक्टेड, यहाँ तक आने दो। कितना पॉइंट डाउन आएगी, मान लो निफ्टी 7000 भी आ गई तो यहाँ से 18000 पॉइंट डाउन आएगी। लेकिन यहाँ ऊपर तो चार्ट देखो पूरा खुला पड़ा है, ये तो पूरा खुला पड़ा है यहाँ तक, तो मतलब ऊपर में ज़्यादा जगह है, इसमें नीचे में है ही नहीं जगह, इससे नीचे तो आ ही नहीं सकती कभी भी। तो नीचे में जगह कम है, ऊपर में ज़्यादा है खुला आसमान, तो यहाँ ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ये अपना ऊपर नीचे कर रही है, इसको करने दो अपना काम, आप लोग अपना काम करते रहो। स्टॉक कुछ डाउन है, पोर्टफोलियो डाउन है, उनको आराम से, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, आप लोग अपना देख लेना। मैं तो एक रुपये का भी नुकसान नहीं उठाऊंगा। स्टॉक मार्केट में आए, इन्वेस्ट किया और फिर नुकसान उठा लिया, तो फिर हम क्या है, फिर हम तो फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं, फिर तो अपनी नॉलेज की, इतने एक्सपीरियंस की कोई मतलब ही नहीं है। जो इतने साल का 6-7 साल का एक्सपीरियंस लेके हम बैठे हुए हैं, या आप लोग भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी हो गया मेरे साथ, नुकसान नहीं उठाना है। स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं होता कभी भी, इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं हो सकता। अब ट्रेडिंग में हो सकता है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कोई दूसरी ट्रेडिंग करते हो, उसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ये लेवल, मैक्स टू मैक्स मैंने बताया, बस इससे ज़्यादा यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है फिलहाल, तो मुझे नहीं लग रही। बाकी देखते हैं, समय बताएगा क्या होता है। ओके, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाय हेलो लिख दिया करो, कुछ देखते हो कि नहीं देखते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके।